वैज्ञानिक क्या होते हैं बताएं? जितने वैज्ञानिकों का आप अध्ययन करेंगे वो सारे वैज्ञानिक तर्कपूर्ण मस्तिष्क रखते थे। उन्होंने हमेशा ये ढूंढने का प्रयास किया कि कुछ अलग है, वो अलग क्या है। ए मैन मस्ट थिंक समथिंग न्यू। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुछ नया सोचना चाहिए। नया कैसे सोच आएगी? जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, वैज्ञानिक क्या हैं आप समझिए। वैज्ञानिक जरूरी नहीं कि आप नया सोचते हैं तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, क्योंकि नया सोचने वाला एक होता है इन्वेंशन और एक होता है इनोवेशन। बात समझ आ रही है? इन्वेंशन माने कुछ नया बनाना, आविष्कार करना, और इनोवेशन माने कुछ नया विचार देना। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, एक नया विचार आ जाएगा मन में, तो एक विचार भी तो आया। वो विचार क्या होते हैं? वही साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट कहाँ से बनता है? जो नया सोचने का प्रयास करता है। ए मैन हु ट्राइज टू थिंक समथिंग न्यू हैज ए माइंड ऑफ साइंटिस्ट। वह व्यक्ति जो कुछ नया सोचने का प्रयास या नया करने का प्रयास कर रहा है, कुछ नया करता है, वह क्या है? वही वैज्ञानिक का मस्तिष्क है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन ने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण को खोजा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। कैसे खोजा? वो एक जो है सेब के वृक्ष के नीचे बैठे थे, सेब गिरा। सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा और सेब नीचे आया। तो ऐसा नहीं था कि सेब पहली बार नीचे आया था। सेब तो हमेशा जब भी गिरता था नीचे आता था। और ऐसा भी नहीं था कि न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेब को गिरते हुए देखा था। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने देखा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। सबने यही सोचा कि सेब गिरता ही है, नीचे ही आता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। यानी अब देख, इसमें तर्क क्या है भाई? ये छोटा सा जो है विचार एडिशन को ये खोजने के लिए मजबूर कर दिया कि सेब नीचे क्यों आया, और अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष दिया दुनिया को कि ड्यू टू ग्रेविटेशन द एप्पल फॉल्स डाउन द अर्थ। ग्रेविटेशन के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये बात उन्होंने बाद में रिसर्च किया, लेकिन पॉइंट शुरू कहां से हुई? वही थॉट। यानी न्यूटन हैज ट्राइड टू थिंक समथिंग न्यू, अलग हटके सोचा, समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट। उस समय के जितने लोग थे उन लोगों के विचारों से उन्होंने अलग हटके सोचा, तो एक नई चीज सामने निकल कर आई। गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक सिद्धांत सामने आ गई। ये किसका रिजल्ट था? उनके नया और अलग सोचने का परिणाम। इसका मतलब कोई भी आदमी जो नया और अलग करने का प्रयास करता है वह साइंटिफिकली कोई कार्य को करने के योग्य होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, उनका क्या कहते हैं, जेम्स वाट का। जेम्स वाट के बारे में आप कहानी जानते हैं कि जेम्स वाट किचन में बैठे थे। एक बाउल जो है पानी उबलने के लिए रखा गया था, उसको ढक्कन से ढक दिया गया था। पानी उबलने लगा तो उसका जो ढक्कन था ऊपर नीचे करने लगा। तो ढक्कन जो था वो भारी था, फिर भी वो ऊपर नीचे अपने से कर रहा था। तो उनके मन में विचार आया, या उनके मन में थॉट, उनके माइंड में एक थॉट आई कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। अब देखिए, क्या उसके पहले के वो ढक्कन पानी उबलता नहीं था, ढक्कन ऊपर नीचे नहीं करता था?
क्या उसके पहले लोगों ने ऐसा देखा नहीं था? लेकिन किसी ने डिफरेंट और नया सोचने का प्रयास नहीं किया। ये बात जेम्स वाट के मस्तिष्क में आई कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये ऊपर नीचे क्यों कर रहा है। अब ये छोटा सा तर्क उन्हें उस रास्ते की ओर लीड कर गया जिससे एक नया सिद्धांत सामने आ गया कि भाप में शक्ति होती है, स्टीम पावर आई ना। स्टीम पावर यानी भाप में भी शक्ति होती है। और ये बात, अब भाप में शक्ति होती है तो भाप को जो है, भाप के माध्यम से अब तो क्या कहते हैं, एनर्जी तैयार होने लगी, ऊर्जा बनने लगी, भाप के इंजन बनाए गए। थॉट कहां से शुरू हो गई? किचन से। किचन में थॉट क्या था? समथिंग डिफरेंट। उस समय के लोग जैसा सोचते थे उससे अलग था। अब आइए इसको साहित्य में समझें तो साहित्य इसको क्या कहता है कि इस तरह के मस्तिष्क वाले लोगों को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। दीज आर द क्रिएटिविटीज ऑफ आवर माइंड। ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी माने रचनात्मकता। हमारे मस्तिष्क में एक रचनात्मकता होती है। रचनात्मकता क्या है? टू थिंक समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। कुछ अलग करना, सोचना, नई चीज को सोचना, नई चीज को करना, ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। अब वो किस क्षेत्र में है? जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी क्रिएटिविटी हो सकती है। डिफरेंट और न्यू हो सकता है। क्या हो सकता है डिफरेंट और न्यू? पढ़ने वाले सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उसमें बेहतर देखें इसको कैसे कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरीथिंग, जितनी चीजें हैं, जो भी आप काम करते हैं, उन सब में आप ये मस्तिष्क को अप्लाई करेंगे तो उसको करने का तरीका बदल जाएगा। आप नए ढंग से कर सकते हैं। उसमें है एक निश्चित डिफरेंस है और एक नई चीज भी है, न्यू थिंग भी है। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। हम किसी भी काम को कर रहे हो, यदि हमारे मन में आए कि इसको और भी बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, तो कक्षा में पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें कोई कोई क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि उसके पास कुछ न कुछ डिफरेंट और क्रिएटिव है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को क्या डेवलप करनी चाहिए? अपने मस्तिष्क की रचनात्मकता को डेवलप करना है। रचनात्मकता क्या है? टू थिंक समथिंग न्यू एंड टू डू समथिंग डिफरेंट।